हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लाइक टारगेट जो है वह 1000 वीडियो लाइक टारगेट है। और मुझे पता है कि आप लोग वीडियो लाइक टारगेट 1000 कर ही देंगे। और जो भी आपको प्यारे बच्चों नहीं मिल रहा है, और मैंने इंग्लिश हिंदी की नोट्स सर से बोल के भिजवा दिया है, जाके डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल। लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से नोट्स को डाउनलोड करके अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, सारे नोट्स प्यारे जो ये क्लास की नोट्स है, सारे नोट्स प्यारे बच्चों हम टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पे सेंड कर देते हैं। तो जाके एसकेएम स्टडी से ये जो 10 सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान प्यारे बच्चों प्रश्न है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी के से, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए, पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि वीडियोस, जो वीडियो है, सबसे पहले आप वीडियो देखिए। उसके बाद जो आपको फ्री में नोट्स दिया जा रहा है, पीडीएफ, पूरा पूरा आपको नोट्स देते हैं, फ्री में पीडीएफ देते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। एक बार वीडियो देखिए 2 बार, और एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिए, पूरा तैयार हो जाएगा। आपको पता होगा कि पूरे यूट्यूब पे प्यारे बच्चों केवल और केवल आपका एसकेएम स्टडी चैनल है जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोर्ट तो करेंगे ही, और मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए। 95 प्लस टारगेट है, और इसको प्यारे बच्चों मैं आपको दिलवाऊंगा। 95 जो टारगेट है हमारा, वो आपको दिलवाऊंगा। और 2022 बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे देने वाले जरूर देखेंगे वीडियो। 70 नंबर बिल्कुल पक्का प्यारे बच्चों, बाहर एक भी नहीं रहेगा। और आप बस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आपको पता होगा कि बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहने वाला है, और 70 अंक का पूर्णांक रहेगा। 30 अंक आपके कॉलेज से मिलेगा। टोटल आप कितना है? 100 नंबर रहेगा। क्या रहेगा? 100 नंबर रहेगा। और प्यारे बच्चों, हम आपके जो पेपर में आएंगे, जी हाँ, पेपर के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी कराएंगे। देख सकते हैं आपका पेपर है, तो पेपर के अकॉर्डिंग ही प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा तैयारी करवाऊंगा। क्योंकि ऐसे प्यारे बच्चों प्रश्नों को आपको प्रोवाइड करूंगा 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपके बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और हर साल के प्यारे बच्चों हम पेपर उठाएंगे, जितने भी साल के हैं सारे साल के प्यारे बच्चों पिछले साल के पेपर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, बहुविकल्पी देखेंगे। पहले किसको देखेंगे? ऑब्जेक्टिव वे देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग वाले देखेंगे, फिर शॉर्ट टाइप वाले देखेंगे। यानी सारे प्रश्न इसमें आपको कवर होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इसमें से कौन सी तरंगे, कौन सी प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, उष्मा तरंगे, जल तरंगे, या रस्सी में उत्पन्न तरंगे? तो कौन सी प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंग कभी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती, ये जल तरंग भी नहीं हो सकती, ना ही रस्सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हो सकती। तब कौन सी प्यारे बच्चों? जो उष्मा तरंगे होती हैं, उष्मा तरंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका। उष्मा तरंगे क्या होती है प्यारे बच्चों? एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो राइट आंसर आप बी आप लगा लीजिए, यही होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंगे के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या उनके होते हैं? परस्पर लंबवत। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप राइट आंसर जो है इसका कमेंट करेंगे। और आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, चलिए बताइए कि जो वैद्युत धारा का प्यारे बच्चों बीमा क्या होती है? वैद्युत धारा की बीमा क्या होती है? राइट आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। हम देखना चाहते हैं कि आपकी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो परस्पर लंबवत व समान कला में, परस्पर समांतर व समान कला में, परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में, या परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में? तो किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। परस्पर लंबवत तथा किस में होते हैं? समान कला में। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ये प्रकाश से प्रश्न है। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिकतम होता है? लाल रंग, बैगनी रंग, नीला रंग, या हरा रंग? तो प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? वह होता है आपके बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। वो क्या है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रिज्म से
गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन यानी कि वह अपने दिशा से जो है मुड़ जाती है, सबसे ज्यादा किसका होता है, याद रखना बैगनी रंग का। आप पे प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिक क्या है इसकी, बैनी आह पिनाला, क्या होती है, बैनी आह पीनाला। टोटल कितने रंग होते हैं, पीनाला 7 रंग होते हैं। कौन कौन से, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और लाल। ये कितने रंग होते हैं प्यारे बच्चों, टोटल आपके 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब प्यारे बच्चों कोई भी सफेद प्रकाश जो है प्रिज्म पर पड़ती है, जब कोई सफेद प्रकाश पड़ती है तो कितने भागों में जाती है प्यारे बच्चों, 7 भागों में, 7 रंगों में आपके क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, विभक्त हो जाती है। और 7 रंग कौन कौन से निकलते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी तथा लाल। तो इसका ट्रिक क्या है आपका, बैनी आह पिनाला जो है प्यारे बच्चों, इसका आपका ट्रिक हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों कवर हो गए। अब हम लोग किसको कवर करेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न यहाँ पे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, अप्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का क्या लिखना है, यहाँ पे सूत्र लिखना है। तो चलिए लिख दीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिए, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। जहां पे a क्या है, प्रिज्म का कोण है, जो a है यहाँ पे प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। अभी इस पे प्यारे बच्चों सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आती है, तो मैं इसको सवाल भी कवर करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो यन क्या है, तो यन है आपका अपवर्तनांक, क्या है, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग की पुष्टि होती है। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे क्या होती है, प्रकाश के तरंग रूप की क्या होती है प्यारे बच्चों, पुष्टि होती है। उन घटनाओं का आपको उल्लेख करना है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण प्रमुख घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्ट करती हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या करती हैं, पुष्ट करती हैं। और यह इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्यारे बच्चों यही चीज क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव रूप में, जी हाँ ऑब्जेक्टिव रूप में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है। तो वो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पूछे या फिर सब्जेक्टिव, दोनों का आपको राइट आंसर तो करके आना होगा ना। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों यही होगा कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है और ध्रुवण, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपको प्यारे बच्चों चैप्टर 9 में सारी चीज आपको पढ़ा दिया जाता है। और यह तरंग की पुष्टि करती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखना 3.08 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये उसका वेग होता है। कभी कभी प्यारे बच्चों जीरो ना देख के दे देता है, कितना रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कभी कभी यही दे देता है। तो ये प्यारे बच्चों किसका होता है, यह आपके प्रकाश का वेग है। सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिया, सेंटीमीटर बदलना आता होगा, ये हो जाएगा 3.08 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर बस, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है सेंटीमीटर, तो रख देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, क्या है प्यारे बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, प्रश्न है तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी तरंगाग्र क्या होता है, उदाहरण देके यहाँ पे समझाना है। तो चलिए देखते हैं तरंगाग्र क्या होता है। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसमें समान कला की स्थिति में, किसी स्थिति में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। उदाहरण यहाँ पूछा है, तो उदाहरण क्या लिखेंगे, समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। यदि माध्यम में किरणें
समांतर ऋजुरेखीय हैं तो तरंगाग्र क्या होगा? समतल होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तब वो तरंगाग्र समतल होगा। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तो तरंगाग्र गोलीय होगा। अगर माध्यम में जो किरणें हैं वो समांतर ऋजुरेखीय हैं तो वह तरंगाग्र समतल होगा। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तो वह गोलीय होगा। ये याद रखना। यदि माध्यम में तरंगे एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तो वह तरंगाग्र क्या होगा? बेलनाकार होगा। तब वह तरंगाग्र क्या होगा? बेलनाकार होगा। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मैंने बोला कि हर एक टाइप के प्रश्न बताएंगे, इसलिए प्यारे बच्चों हर एक टाइप के यहाँ पे प्रश्न मैंने बता रहा है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण समझाइए। नाभिकीय संलयन क्या होता है और उदाहरण से समझाना है। यह आपके पिछले साल भी प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे आप जब ड्यूटेरियम NH2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइट्रियम का निर्माण होता है। किसका? यह नाभिकीय संलयन का प्यारे बच्चों क्या उदाहरण है। जैसे यहाँ पे आपका देख सकते हैं। और ट्राइट्रियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अतः ड्यूटेरियम 1s2 के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और 21.6 मिलियन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं, जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है या फिर मुक्त होती है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसका नोट्स PDF जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाके इसको नोट्स और PDF सारे फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। यूट्यूब पर प्यारे बच्चों मैं पहली बार आपके 95+ स्कोर कराने के लिए आपको फ्री में सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।